जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पेपर में रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको आपके पेपर में पूरे नंबर मिले। और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय अमूमन 11 और 12 में आप देखेंगे तो आता ही है लिखने के लिए। तो कैसे लिखना है वही चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका नाम लिख देना है ऊपर हेडिंग में, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए हमने हेडिंग लिखी है, ये नहीं लिखा है साहित्यिक परिचय या कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहा है। प्रश्नोत्तरांक नंबर आपको डालना है, उसके बाद आपको इनका लेखक या कवि का नाम लिख देना है। उसके बाद राइट साइड में आपको आपके दाहिने साइड में स्मरणीय बिंदु डालना है। ये जरूरी होता है, जब तक आप इसे नहीं लिखते हैं आपको पूरे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आप जीवन परिचय लिख रहे हैं या फिर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। तो क्या करना है, स्मरणीय बिंदु में आपको जन्म लिखना है। तो जन्म इनका हुआ था सन 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान मुंगेर में हुआ था, बिहार में। ठीक है, 1908 ईस्वी में मुंगेर बिहार में इनका जन्म स्थान है। पिता रवि सिंह है। मृत्यु इनकी 1974 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, सामधानी, 3 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी है। आप 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा राइट साइड का पोर्शन आपका ये स्मरणीय बिंदु लिखने के बाद नीचे आना है। ये आई थिंक आपने याद कर लिया होगा कि जन्म 1908 ईस्वी, मुंगेर बिहार, पिता रवि सिंह, मृत्यु 1974, कुरुक्षेत्र, रेणुका, सामधानी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, नीचे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में हमने इसके लेफ्ट साइड में डाल दी है हेडिंग जो है साहित्यिक परिचय। ठीक है, हेडिंग पड़ गई। अब साहित्यिक परिचय में आपको इनका साहित्यिक परिचय देना है, ना कि जीवन परिचय। नहीं, बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि इनका जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था, इनके पिता रवि सिंह थे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर साहित्य के बारे में लिखना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, राष्ट्रवादी काव्य धारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर आधारित रचनाएं की। सामाजिक और आर्थिक समानता एवं शोषण के विरुद्ध काव्य रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में दिनकर ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकाव्य उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के प्रति प्रभावित कथावस्तु है। ठीक है, ये इसको हम ऊपर स्लाइड करना भूल गए थे, तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। इसमें देखिए मेन बात क्या कहा गया है कि इनका जो रचनाएं थी ये क्या कहते हैं, आपके राष्ट्र प्रेम को दर्शाती थी, जिसे पैट्रियाटिक कहते हैं, पैट्रियट। तो ये राष्ट्रवादी थी, लोकवादी थी, यानी कि आपका राष्ट्र के प्रति वो प्रेम जो है उसको तेज करती थी। और मानवतावादी थी, तो जो मानवता के मानव के जो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाव भाव को, इमोशंस को समझ सके, ऐसी रचनाएं इनकी थी। जिससे देखिए महाकाव्य इन्होंने लिखा था उर्वशी। इसमें देखिए मानवीय प्रेम को, संबंध को इन्होंने प्रभावी रूप से दिखाया था, जिससे इनको इस पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिससे हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। फिर से एक बार देखते हैं हम। राष्ट्रवादी काव्य धारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, इसको आपको नहीं भूलना है। उसके बाद देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम, ठीक है, नेशनल लव जो होता है, जैसे कहते नहीं है भारत माता की जय, तो वो राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। तो राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर आधारित रचनाएं की। सामाजिक और आर्थिक समानता एवं शोषण के विरुद्ध, ठीक है, आर्थिक के बाद समानता एवं शोषण के विरुद्ध काव्य रचना की। समानता, शोषण, सामाजिक, आर्थिक जितने भी क्षेत्र हैं सभी में इन्होंने काव्य रचनाएं की। एक प्रगतिवादी और मानवतापूर्ण कवि के रूप में दिनकर जी ने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। इसमें इन्होंने क्या किया था, ओजस्वी रूप यानी जो इतिहास था, इतिहास को भी अच्छे से इन्होंने दोहराया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको किस पर मिला था, उर्वशी पर मिला था, जिसमें मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों को की प्रभावी कथावस्तु है। ठीक है, ये हुई इनका साहित्यिक परिचय। यानी कि रामधारी सिंह जी का साहित्यिक परिचय आता है तो आप कहीं से भी कुछ भी उठाकर लिख सकते हैं। हर क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने काम किया है। याद हो सके तो आप इसे लिख दीजिएगा, और अगर याद नहीं हो रहा है तब तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। उसके बाद रचनाएं देखते हैं इनकी। कुछ रचनाएं आपको नीचे हेडिंग डालकर लिखनी पड़ेंगी। तो रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, प्रणभंग, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। तो 6-7 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी है। इसमें आपको कम से कम 4 लिखना है रचनाएं में। ठीक है, 2 चीज़ आप
एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। पहला चीज़ जो है ये रचनाएं आपको नीचे सही होनी चाहिए, ये तो दूसरी चीज़ है। और पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है आपकी ये क्या कहते हैं स्मरणीय बिंदु, पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ रचनाएं, ये दोनों सही कर लेंगे तो साहित्यिक परिचय में कोई पक्का नहीं है कि आप एग्जैक्ट ही से लिख कर आएँ, कुछ भी आप लिख कर आएंगे। अगर ये दो चीज़ें आपकी सही है तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।